हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मतलब कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे बनते हैं। तो आपने फार्मर्स या गार्डनर्स को अपने फील्ड में फर्टिलाइज़र या मैन्योर्स मतलब खाद ऐड करते हुए देखा होगा। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। हमने पढ़ा था कि प्लांट जो है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से उन्हें मिलता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्युअल कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या मैन्युअल्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उन्हें सॉइल में टाइम टू टाइम ऐड करना पड़ता है, ताकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, उसकी एनरिचमेंट बनी रहे। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. तो प्लांट को हम मतलब हेल्दी रख सकते हैं तब जब हम उन्हें जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो उन्हें अच्छे से पूरा करें। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. तो जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, जिस वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट हाउ नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। तो हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही हाई अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट कैन नॉट यूज़ इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नहीं लेते हैं गैसियस फॉर्म में। दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्यूबल फॉर्म। उन्हें जो नाइट्रोजन है उन्हें सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है, गैसियस फॉर्म में नहीं। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into usable form. तो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। बट नाइट्रोजन कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। लेकिन राइजोबियम होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। तो क्योंकि राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो ये जो राइजोबियम है वो ग्राम, पी, मूंग मतलब जितने भी लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, मतलब जितने दाल देने वाले पौधे होते हैं, दलहन वाले पौधे होते हैं, उनमें उनके रूट में राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो वहीं रहता है और उन्हें जो है प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, जो जिस फॉर्म में प्लांट को ज़रूरत होती है। तो राइजोबियम जो है प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है और बदले में जो प्लांट है वो राइजोबियम को फूड और शेल्टर मतलब रहने की जगह देता है। Thus have a symbiotic relationship. तो हमने पढ़ा था कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जो फूड और शेल्टर शेयर करते हैं, मतलब एक अगर फूड देता है तो दूसरा रहने की जगह देता है, तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, जो प्लांट है वो राइजोबियम को रहने की जगह और फूड प्रोवाइड करा रहा है और वहीं राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। तो ये जो रिलेशनशिप है राइजोबियम और प्लांट का, ये फार्मर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि फार्मर को एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि जो भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो राइजोबियम फुलफिल कर देता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो बोल रहा है कि जो ज़्यादातर पल्सेस होते हैं वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्टोट्रॉपिक। सिर्फ कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जो या तो पैरासाइटिक होते हैं या सेप्टोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे
ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे जीव पर वो डिपेंड होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plant and other animal for food। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, वो जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, या तो प्लांट पर डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट होता है, जो प्लांट इंसेक्ट खाते हैं, वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स है, मतलब कि आधे हेटेरोट्रॉप्स है और आधे ऑटोट्रॉप्स है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंसेक्टिवरस प्लांट जो होते हैं वो उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है, लेकिन और भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। यहाँ कुछ की वर्ड दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट जो है वो है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हमने पढ़ा था कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके, उसे हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि प्लांट जो है, प्लांट वो एक ऑटोट्रॉप है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? प्लांट के लीव्स में पाई जाने वाली जो ग्रीन पिगमेंट होती है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या है? वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना नहीं बना सकते हैं, ये या तो प्लांट पर डिपेंड होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है होस्ट। होस्ट जैसे कि हमने पढ़ा था एग्जाम्पल क्यूस्केटा अम्रबेल का। जो अम्रबेल होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो दूसरे प्लांट से अपना फूड लेता है, तो वो जिस प्लांट में रहता है उसे हम होस्ट कहेंगे, ठीक है। और अम्रबेल को हम पैरासाइट कहेंगे, और जिस प्लांट से वो खाना लेता है उसे हम होस्ट कहेंगे। इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब वैसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं उसे हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। न्यूट्रिएंट क्या है? फूड में पाए जाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब फूड में पाए जाते हैं, तो इन कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड इंटेक करते हैं, फूड लेते हैं, और उस फूड का यूज़ उनके शरीर के द्वारा किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे कि एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट विदाउट किलिंग देम, ठीक है। जैसे कि हमने क्यूस्केटा का जो एग्जांपल पढ़ा था अम्रबेल का, वो दूसरे जो भी प्लांट में, दूसरे प्लांट में रहता है, वो उससे अपना फूड लेता है बिना उन्हें किल किए, ठीक है, तो उन्हें पैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ समरी है, देखते हैं। समरी है फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उन्हें एनर्जी के लिए, या फिर अपने बॉडी ग्रोथ के लिए, या फिर अपने बॉडी मेंटेनेंस के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर ऑटोट्रॉप्स। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और ग्रीन प्लांट को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट लाइक क्यूस्केटा एंड पैरासाइट टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो प्लांट जैसे कि क्यूस्केटा जो प्लांट होता है वो एक पैरासाइट है, और वो अपना खाना जो दूसरे प्लांट से लेता है, मतलब होस्ट प्लांट से लेता है। प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड। तो प्लांट जो है वो सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का होना ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो फूड बनता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स और प्लांट्स। तो जो सोलर एनर्जी है, मतलब कि सनलाइट जो है वो
क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है ना। क्लोरोफिल या लिप्स या प्लांट में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है या ट्रैप किया जाता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट और दूसरा ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनता है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाता है, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं, मतलब हम जो है उन्हें ऑक्सीजन बहुत ही एसेंशियल चीज़ है हमारे सर्वाइवल के लिए। मैनी फंजाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रॉप्स। तो बहुत सारे फंजाई जो होते हैं, बहुत सारे फंगी जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? वो अपने न्यूट्रिशन डेड या डिकेइंग मतलब सड़े गले चीज़ों से या फिर मरी हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ पौधे होते हैं और सारे ही एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पर या फिर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, तो हम उन्हें हेटेरोट्रॉप कहते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉप कहते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से जुड़ी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।